जमींदारों, जमीन मालिकों, किसानों के साथ वो हुआ कि अगर आज आप जो है सुनेंगे तो आप रोने लगेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा था। पहले आपका खून जो है वो खौल जाएगा। तो इसलिए ये अंग्रेजों का जो जमीन सर्वे हुआ, आज़ादी के पहले अंग्रेज ने निर्णय लिया कि जो भी ये जमीन पर खेती कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, तो जमीन का सर्वे करा दिया जाए। अंग्रेजों के शासन काल में 1902 में अगर बात करें तो सर्वे को शुरू किया गया और 1914 में इसको पूरा कर दिया गया। उस समय अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सर्वे का प्रक्रिया था वो आसान नहीं था। यानी उस समय भी लोगों का अगर बात करें, लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अंग्रेज का जहां तानाशाही है वहां किसका चलेगा? कुछ नहीं चला। जमीन का सर्वे किया गया, भूमि का सर्वे हुआ। आजादी के बाद जो है राज्य सरकार जो है भू सर्वेक्षण के लिए जो है राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई भी ठोस कदम जो है राज्य सरकार में भी नहीं उठाया। इसलिए और उन राज्य सरकार ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। और इसलिए कह सकते हैं ना कि अगर राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का हिम्मत अगर जो है दिखाया गया होता तो उनको लगा, राज्य सरकार को क्या लगा कि कानून व्यवस्था जो है ना वो बिगड़ सकता है। जहां विवाद होगा वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है। तो अंग्रेजों का जमीन सर्वे में बहुत सारे लोगों की जो जमीन है ना वो चली गई। यानी बहुत लोगों का जमीन जो अंग्रेजों का सर्वे हुआ उसके बाद जो है जमीन नीलाम कर लिया गया। जमींदारी प्रथा जो है उसका शुरुआत आज नहीं हुआ था, यानी 1793 में बहुत पहले हुआ था। और ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से ये प्रक्रिया आज नहीं बहुत पहले का शुरुआत था, जिसमें जो वास्तविक मान लेते हैं जो कृषक जो है उसको निश्चित लगान जो है, यानी आप कह सकते हैं आप जमीन पर खेती कर रहे हैं तो आपसे अब हम टैक्स लेंगे, लगान लेंगे। आज भी आप दे रहे हैं, ये बंद नहीं हुआ है। अब है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रावधान किए गए तो बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन आगे क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत भू राजस्व किसानों से जमींदारी नामक जो है बिचौलियों द्वारा वसूला जाता था। मैंने कहने का मतलब है अब ये प्रक्रिया आज आप ऑनलाइन कर रहे हैं अब, लेकिन पहले जो है अब एक तरह से उसके दलाल होते थे। अब वो जो है यानी आप कह सकते हैं बिचौलिया है, तो वो पैसा वसूलते थे और जो है यानी अंग्रेज तक वो पहुंचाने का काम करते थे। जमींदारों द्वारा एकत्रित जो कुल भू राजस्व में सरकार का हिस्सा यानी 10/11 रखा गया था तथा शेष हिस्सा जो है वो जमींदारों को दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना लेती थी, सरकार का टैक्स कितना अधिक था, और जो जमीन मालिक है जो खेती करते थे उसको उतना ही बचता था जो कि वो खा सके, और उसमें भी बहुत लोग कर्ज में चले गए। ये सिस्टम की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित थी। ये पूरा जो नियम और कानून है, अगर आज आप इसको समझ रहे हैं ना तो आपको भी क्रोध आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। यानी आज जो जमीन मालिक है उसका शोषण हुआ, जो किसान है उनके साथ आप कह सकते हैं इस प्रकार से दादागिरी हुई कि उनका सिर्फ उपयोग किया गया। खेत में काम करने वाले को जो है जबरन काम करवाया गया और उसके एवज में उसको अपने ही जमीन का जो है एक तरह से फसल का पैसा भी नहीं मिलता था। ये कहानी थी उस समय की, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कृषक है खेती करने वाले गांव में कृषकों को जो है ना दमनकारी और शोषणकारी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि वो जमींदार को बहुत अधिक किराया देते थे। अब ये मान लेते हैं जमीन है,
आज भी जमीन किराए पर जाता है। किसने कहा नहीं जाता है? किराए पर जो है आज भी जमीन को दिया जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें, पहले जो किराए पर दिया जाता, आज किराए पर में है 50-50, और उसमें भी बहुत जगह, बहुत सारे क्षेत्र में एरिया वाइज जो है ये भी बोला जाता है कि फसल हम लगा देंगे। अब फसल लगा देंगे, लेकिन उसमें अगर खाद जो पड़ेगा, पानी देंगे, तो उसका आधा देना पड़ेगा। लेकिन पहले ये नहीं था, जमीन देंगे किराए पर, और उसके बाद जो फसल है यानी जमीन मालिक ही ले लेगा 80%, 89%, 11% किसान लेगा जो खेती करेगा। तो यहाँ पर जो है किसान को जो है ना अक्सर लगान चुकाना है उसको, या जो पैसा तय हुआ, ठीक है पैसा ही तय हुआ, तो जो लगान जो है चुकाने का एक तरह से है, उसके लिए ऋण कर्ज लेना पड़ता था। यानी वहाँ जो सेठ होते थे वो उनसे कर्ज उठाते थे पैसा ब्याज पर, और अगर नहीं चुकाया तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। देखें, जमीन तो किसानों को दे दिया गया, जमीन तो उनके पास भी था, जमीन सभी के पास था, लेकिन जो जमींदार थे जिनके पास अधिक जमीन थी उनको उतना टेंशन नहीं था। लेकिन जो लोगों के पास कम जमीन थी उनके जमीन को भी नीलाम कर लिया गया, यानी राजस्व इतना अधिक तय कर दिया गया कि जमींदारों के लिए इसको चुकाना मुश्किल हो गया। जो लोग राजस्व चुकाने में असफल रहे उनकी जमींदारी छीन गई, उनका जमीन को जो है जमीन को नीलाम कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। अब नीलाम करने के क्रम में जो पैसा जो है उस अंग्रेजों का जो कर है, अंग्रेजों का जो लगान है जो चुकाता था, और उसकी जमीन हो जाती तो उसके नाम कागजात बन जाता था, गया जमीन हाथ से। आज आपके पूर्वज के पास कोई जमीन नहीं है। इसका कारण ये भी है कि आपके पूर्वज के साथ यही हुआ होगा। आपकी पूर्वज के पास कहीं पर भी अगर ये आपके कोई घर में ऐसे बुजुर्ग होंगे जो आपको बताएंगे कि जमीन की नीलामी कैसे हुई, लोगों का जमीन जो है जमींदारों के हाथ चल गया। समय बदल चुका है। अब आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है सरकार को टैक्स अभी भी दे रहे हैं, सरकार को राजस्व आज भी दे रहे हैं, लेकिन अब लोगों के पास जमीन है, लोग जमीन खरीद रहे हैं। जमींदारों की अगर बात करें, जमींदार जो थे जिनके पास बहुत अधिक जमीन थी उनकी जमीन में भी कमी आई है, यानी उनका बहुत सारा जमीन अब जो है बिक चुका है। बहुत सारे जमीन जो है लोग खरीद चुके हैं। पहले जमींदारों के पास जो है सैकड़ों एकड़ जमीन एक जमींदारों के पास कम से कम आपको देखने को मिलता। जमींदार जमीन को बेहतर बनाने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे। जब तक वो जमीन दे सकते थे और किराया पा सकते थे वो इसे पसंद करते थे। तो इसलिए आप देखें ये जो है जमींदारों के लिए और खेती करने वाले की ये कहानी है। इसी प्रकार भूमि का सर्वेक्षण हुआ, जमीन का सर्वे हुआ, लोगों के पास कागजात आया, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो दोबारा भू सर्वेक्षण किया गया तो राज्य सरकार को ये लगा, देखें राज्य सरकार जो है यहाँ पर, राज्य सरकार अगर उस पर किसी प्रकार का ठोस कदम अगर उस पर उठाती तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकता था। अब ये जमीन है, इस जमीन भली ये दूसरे का जमीन है लेकिन इसका कागजात कोई बना लिया है, यानी इस जमीन को कोई नीलामी में खरीदा है, नीलामी में खरीदा है, तो ये जमीन का कागज उसी का बनना चाहिए। अब अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, किस प्रकार से शोषण किया गया, उस सभी को छोड़ते हुए सरकार ने भी क्या किया कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया दस्तावेज, जो दिया दस्तावेज है उसी को आधार मानते हुए भूमि का सर्वेक्षण कर दिया, भूमि का सर्वे कर दिया। यानी सरकार ने भी जो पुराना जो अंग्रेजों का खतियान है उसी को आधार मानकर जमीन का कागजात, नया जमीन का जो आप कह सकते हैं खतियान, यानी वो तैयार किया गया, नया जमीन का मैप तैयार किया गया, नया यहाँ पर जमीन का खतियान तैयार किया गया। अगर सरकार इसमें किसी प्रकार का अपने हिसाब से अगर बदलाव करने का प्रयास करती
तो इसमें कानून व्यवस्था भी बिगड़ने का डर था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।